नमस्कार। तहसीलों में किस तरह का भ्रष्टाचार है, ऐसे एक मामले को लेकर आज मैं आपके सामने हूं। मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं आकाशभूमि न्यूज। लगातार हम तहसीलों के खिलाफ लिखते रहते हैं, तहसीलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लिख रहे हैं। बावजूद इसके न तो अधिकारी और न ही कर्मचारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाने को तैयार हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से और इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय से हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है तहसील भदोही अंतर्गत ग्राम सभा दानूपुर पूर्व पट्टी से, जहां भावापुर निवासी, आप साथ में बैठे, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मिश्रा। ये श्री अमला प्रसाद मिश्रा पिताजी। ये किस तरह का मामला है, जरा बताएं लोगों को। हम जो है बंटवारे के लिए जो है 116 का बंटवारा करवा रहे थे। हम वादी हैं जी। हमारी जमीन का कोई चौहद्दी नहीं मिला हुआ है। एक चीज रुकना चाहूंगा, 116 में जहां तक हमने पता किया कई बुद्धिजीवियों से, कुछ हाई कोर्ट के वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, जिला सत्र न्यायालय के वकील थे, कुछ रिटायर्ड जज भी रहे, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ। सभी ने ये कहा कि 116 का वाद निरस्त नहीं किया जा सकता, एसडीएम को पावर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, आपने कहाँ पता किया इसको? मैंने भी पूछा, लोग अधिकारियों से पूछा, वकीलों से, हाई कोर्ट वकील तक से पूछा जी। वो बताया कि जो है 116 खारिज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप वादी हैं। अच्छा, आपके पक्ष में तो खारिज होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपको चौहद्दी चाहिए तो आपको पूरा बंटवारा करते, वहाँ यदि लेखपाल को भेजते, कानून को वो जाके रिपोर्ट जब आकर के दिखाते भाई कि जो है सब अपने काबिज हैं, तो फिर एसडीएम साहब उसको लिख सकते थे हाँ कि सब अपनी चौहद्दी पे हैं। हम तो चौहद्दी पे अपना पाया ही नहीं हूँ। चौहद्दी पे नहीं पाया? नहीं, चौहद्दी नहीं मिला हुआ था। मतलब आपकी जमीन कम है? हाँ, हमारी जमीन कम है। कैसे कह सकते हैं कम? अरे कम है भाई, हम किसान हैं, जो है हमें मालूम है, जो है 5 बिस्सा मौके पाए। हमारा जो है चौहद्दी दक्षिण साइड रामजीत सिंह का खेत है, उस खेत पे राम दुलार काबिज है आज। और जो है उत्तर साइड जो जमीन है हमारा, जो है ये है चौहद्दी है हरिशंकर सिंह का खेत, उस पे जो है पूर्व राजपाल काबिज हैं। ये चौहद्दी वाला खेल, जैसा कि हम अपनी खबरों में बताते रहते हैं, लगातार चल रहा है। और अगर ये चौहद्दी वाला खेल नहीं थमता है तो कहीं ना कहीं जनता न्याय से वंचित रह जाती है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि ठीक है, जिलाधिकारी महोदय गांव-गांव जा रहे हैं, न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण कर रहे हैं, लेकिन ये एसडीएम लंबा खेल कर रहे हैं, पेशकार लंबा खेल कर रहे हैं। क्या इसमें पेशकार की भी कुछ भूमिका समझ में आई? सुनने में आया कि उन्होंने भी कुछ गड़बड़ी की थी। अब पेशकार साहब से मैं बार बार बोलते भाई आप आगे जाइए, यहाँ से आपको कुछ होने वाला है नहीं, जो होना था हो गया। जो होना था हो गया। क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप अधिकारियों से? अब यही अधिकारियों की वो है, देखिए क्या कर रहे हैं वो साथ में। एक बार मैं, जो भी बुद्धिजीवी इस खबर को देख रहे हैं, खासकर जो वकालत पेशे से जुड़े हैं, जो आधिकारिक वर्ग में हैं, और जहां तक हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय जिलाधिकारी महोदय तक, मैं एसडीएम साहब का आदेश पढ़ रहा हूं। आप ही बता दीजिए कि क्या ये आदेश कारगर है? क्या ऐसा आदेश उन्हें देना चाहिए? और अगर उन्हें ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए तो तत्काल उनको उनके पद से मुक्त करते या उनके पद से हटाते हुए किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, मैं इनका आदेश पढ़ता हूं, किस तरह की गड़बड़ी की है इन्होंने, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो इन्होंने आदेश दिया है ये कितना कारगर है। इन्होंने आदेश में लिखा है कि मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन परिशीलन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आराजी मौजा दानूपुर पट्टी पूरब की आराजी नंबर 241 रकबा 01120 बिस्वा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा उद्धरण खतौनी में अंकित सभी खातेदारों को अपने वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया। देखिए जरा, ये क्या आपने सबको पक्षकार नहीं बनाया था? सबको पक्षकार बनाया, और सब लोगों को क्या नोटिस भी भेजी गई। किसको नोटिस भेजा गया? जितने इसमें हिस्सेदार हैं सबको भेजा गया। उसके बाद ग्राम प्रधान को भी आया। सोचे जरा, ये देखिए, एक पहला फर्जीवाड़ा है। दूसरा देखिए इसमें, जिससे सभी पक्षकारों का अंश सही दर्शित नहीं किया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबका दस्तावेज जमा है वहाँ पर, सबका दस्तावेज, फाइल है पूरी आपके पास? पूरी फाइल हमारी पास है, आप देख लीजिए। जितने भी इसमें शेयर हैं सबके जो है दस्तावेज जमा सबका है। पूरी मोटी फाइल है पूरी, मतलब सबके दस्तावेज हैं इसमें, देख लीजिए। देखा जाए सबका दस्तावेज है जितने इसमें कैंडिडेट हैं। तो देखिए, दूसरा फर्जीवाड़ा है। अभी मैं बताऊंगा कि खेल क्या हुआ असली में। खबर में बने रहिएगा, लास्ट में आपको पूरा खेल बताऊंगा कि ये तहसीलों का खेल क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये तो आप समझ ही जाएंगे।
ये आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिससे सभी पक्षकारों का अंश सही दर्शित नहीं किया गया है तथा आराजी उक्त पैतृक अथवा संयुक्त भूमि नहीं है। पैतृक भूमि नहीं है, खरीदी गई है। हाँ, इसमें सब जो है रजिस्ट्री से आए हुए हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, बल्कि बैनामा की भूमि है। ठीक है। हाँ, सब बैनामा जिससे वादी द्वारा स्वीकार किया गया है। आप स्वीकार करते हैं इसको? प्रस्तुत वाद पत्र में सभी पक्षकार बैनामा से प्राप्त किए हैं। बैनामा दस्तावेज के सभी पक्षकारों क्रेतागण का अलग अलग चौहद्दी दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? हाँ, चौहद्दी सबका दर्शाया गया है। वो लोग अपनी चौहद्दी पे हैं, उसके बाद सभी में आप भी शामिल हैं। तो क्या आपका चौहद्दी दर्शाया गया है सही? हाँ, सही दर्शाया गया उसमें, लेकिन मिला नहीं हमें अच्छा, चौहद्दी। मिला नहीं चौहद्दी, दर्शाया सही गया। हाँ, दर्शाया गया सबका, लेकिन हमारी चौहद्दी में वो लोग कब्जा, जबरदस्ती कब्जा है। जिसके मुताबिक सभी पक्षकार काबिज दाखिल हुए। जब बैनामा दस्तावेज में सभी खातेदारों का अलग अलग चौहद्दी दर्शित है, जिसके आधार पर सभी क्रेतागण अलग अलग काबिज दाखिल हैं, तो यह बंटवारा का वाद प्रस्तुत किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सभी अपनी जगह काबिज हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई वाद दाखिल करने कोई औचित्य नहीं। हमारा तो चौहद्दी मिला ही नहीं है ना, इसीलिए तो हम 116 इसके लिए बंटवारे के लिए हम गए, हैरान हो गए। आज जो है 14-15 साल से जमीन लिखा के 15 साल से परेशान है। अब इसमें राम दुलार पाल जो है 7 लाठा जो है रोड पे उत्तर और जो है दक्षिण साइड लिखाए हुए, उसमें वो 9 लाठा कब्जा है। और इसके पहले वो कब्जा नहीं थे कोई भी। जब भी मैंने 116 बंटवारा का दाखिल किया इसमें जो है, उसके बाद इन्होंने रात में बनाया। रात में बनाया? हाँ, ये लोग सब लोग तहसील को आपने इसकी जानकारी दी? जानकारी दिया, इसका प्रधान को भी अवगत कराया। प्रधान जी बोले भैया हमें नहीं मालूम। सुबह मैं सुन रहा हूँ कि ये रातों रात बना वहाँ पर। सोचिए, रातों रात निर्माण हो जा रहा है, प्रशासन को खबर तक नहीं है। खबर देने के बाद भी प्रशासन संज्ञान नहीं लेता। अगला सुनिए जरा, इसमें इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय न होने की दशा में निरस्त किए जाने योग्य। बताइए, पोषणीय क्या? पोषणीय न होने की दशा क्या इसमें निरस्त कर सकते हैं एसडीएम साहब? एसडीएम साहब मुझे बताएं, जब उनको पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, फिर उन्हें अपनी कुर्सी पे बैठने का अधिकार क्या है? और ऐसे लोगों को मैं जनपद के आला अधिकारियों से, जोन के आला अधिकारियों से, मंडल के आला अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल कुर्सी से हटाया जाए। ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं। 10-10 साल लोग मुकदमा लड़ते हैं बिना सही साक्ष्यों को जांचे। मौके पर इनको लेखपाल कानूनगो को भी भेजना चाहिए था। भेजे थे कि नहीं? एक भी नहीं आया, उसके पहले ये फैसला दे दिया गया। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। यदि वहाँ मौके पे भेजे होते तो मालूम तो पड़ता जमीन की क्या स्थिति है, कैसी है। अब आप क्या गुहार लगाना चाहिए? बाद में उसमें 6 तारीख को जब फैसला इनका हुआ, उसके बाद फिर ये जो है राम दुलार पाल जो है 7 लाठा की जगह पे 9 लाठा बीच खेत में गेहूं बोआ हुआ है, उसके खेत में सबका खेत नुकसान करते हुए वहाँ पे दीवार फिर मार दिया। फिर मार दिया? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप माननीय जिलाधिकारी महोदय से या मंडलायुक्त महोदय से, और ऊपर अगर ये मुख्यमंत्री तक खबर जाती है और हम इसको भेजेंगे? हाँ, तो हमें न्याय दिया जाए। जो है हम वादी हैं, हमारा जो 116 का बंटवारा करा दिया जाए। चलिए, ये तो आपने बता दिया। अब हम आपको बता देते कि आखिर होता क्या है। आप तहसील चले जाइए, कागज आएंगे इतने, अधिकारी बात करते रहेंगे और साइन करते रहेंगे। कागजों का अवलोकन अधिकारी सही तरह से नहीं करते हैं। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 हफ्ता बिठा दीजिए किसी को वहां मॉनिटर करने के लिए, या वहां जो कैमरे लगे हैं, अगर ऑफिस में लगे हैं तो ठीक है, नहीं तो कैमरे लगवा करके देख लीजिए। ये अधिकारी आंख मूंद करके कागजों पर दस्तखत करते हैं। पेशकारों के भरोसे पूरी तहसील चल रही है। इसे मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, देख लीजिए, जांच करवा के देख लीजिए। और भदोही तहसील तो लंबे समय से विवादों में घिरी रही है। वादों की संख्या कितनी लंबित है, ये चिंता का विषय है। लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से और मंडलायुक्त महोदय से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस मामले में कार्रवाई हो। ये बताइए जरा कि आप, ये जमीन आपके नाम से आपने खरीदी है? नहीं, पिताजी के नाम से है, हमारे पिताजी के नाम से। चलिए, हम आपके पिताजी से भी, जिनके नाम से ये जमीन है, उनके बारे में बात करा रहे हैं। क्योंकि मुकदमे के दौरान पिताजी बुजुर्ग हैं और आप इसमें, पिताजी हमारे 85 साल के हो गए हैं, आ जा नहीं पाते, इसकी वजह से मुकदमा हम ही देख। अच्छा, आप ही देख रहे हैं। ठीक। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस पर काफी संज्ञान ले रहे हैं, काफी हमेशा बार बार दे रहे हैं। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, अधिवक्ता नहीं कर पा रहे हैं। आप जाके स्वतः एसडीएम साहब के यहाँ जो है अपना एप्लीकेशन दीजिए, तहसील में, एसडीएम के यहाँ मुख्यालय में जाइए, हाई कोर्ट जाना है, आपकी सुनवाई होगी। यहाँ तो वकीलों का ही नहीं सुना जा रहा है, तो हमारी बात कौन सुनने वाला है?
और क्या चीजें आपको तहसील से सुनने को मिली है? जो सुनने को मिली है वो बता दीजिए जरा। मैंने तो बार बार जाके यही देखा भाई, वहाँ की हालत क्या स्थिति है। भदोही की स्थिति अपनी तो भगवान बचाए। वो चीजें जो आप कैमरे पर नहीं कह पा रहे हैं वो भी चल रही हैं वहाँ। हाँ, वही हो ही रहा है। ने बताया कि पैसे वैसे की डिमांड अक्सर वहाँ की जाती है। हम इसको कोट नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा मांगा ही जा रहा है, लेकिन आपके सामने आई चीजें उसको आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है वहाँ, ऐसा लोग कहते हैं, अक्सर सुने जाते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये जरूरी है पैसे के लिए वहाँ। क्योंकि जिस तरह से लेखपाल पकड़े जा रहे हैं और तहसीलों में जो काम करने वाले लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं पैसा लेते हुए, तो कहीं ना कहीं उनको जरिया बनाया जा रहा है। उन्हीं के जरिए थोड़ी और बगैर अधिकारियों की जानकारी के संभव तो है नहीं। ये हमारे पिताजी श्री अमला प्रसाद मिश्र जी हैं, जो कि 85 साल के हो गए हैं। कहीं मुकदमा वगैरह देखने नहीं जा सकते अस्वस्थ की वजह से, इसलिए आप देखते हैं? हाँ, इसलिए मैं देखता हूँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये जो मुकदमा आपका खारिज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? डीएम साहब न्याय किए, अन्याय किया उन्होंने। आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक रहे हैं, आपने कई छात्रों का निर्माण किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुआ जी। तो 1962 से पढ़ा रहा था। ये समय डीएम साहब पढ़ते रहे होंगे, तो हमारे ही शिष्य इस तरह से करेंगे तो अन्याय कैसे बर्बाद किया जाए। मतलब इस तरह के शिष्य अगर आपको मिले, आपके अगर इस तरह के शिष्य होते तो आप क्या करते? खेद प्रकट करी का खेद प्रकट करते आप। सोचिए जरा, आप प्राइमरी के रिटायर अध्यापक हैं, आपने कहा है कि अगर ऐसे शिष्य मेरे होते तो मुझे खेद होता। न्याय दिलाने के नाम पर अलग ही खेल कर रहे हैं। मौके पे आ जाते हैं एसडीएम साहब, आप एक बार देख लेते कि स्थिति क्या है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये मौका मुआयना की बात हम करते हैं, अधिकारी, मैंने पहले भी तहसील दिवस की खबर चलाई थी और कहा था कि अधिकारी मौका मुआयना नहीं कर रहे हैं, खासकर एसडीएम और तहसीलदार। इसे नोटिस किया जाए। तो लेखपाल को तो भेज सकते थे, लेखपाल कानून को जो है उनको भेज सकते थे मौके पे आकर। किसी को नहीं भेजा गया? किसी को भेजा नहीं गया, बस खाली रिपोर्ट वाला खेल खेला गया। हाँ, केवल रिपोर्ट। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से और कमिश्नर साहब से मैं चाहूंगा कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और एसडीएम साहब को संभवतः मेरा ये मानना है कि उनको उनके पद से हटाकर किसी और को नियुक्त किया जाए, जिस तरह से इनका नुकसान हुआ है और किसी फरियादी का नुकसान ना हो। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।